उत्तरकाशी जिले में गांव धराली, जिससे लगा हुआ इलाका है खीरगंगा, ट्रैकिंग पर जाने वालों के लिए सबसे पसंदीदा जगह। आज यहां बादल फटा, पलक झपकते ही सारा का सारा इलाका बह गया। मकान तिनकों की तरह उखड़ गए, बाजार, बस्तियां, इंसान और मवेशी सभी उसमें बह गए। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। उत्तराखंड में बादल फटने की तबाही हर साल होती है। आखिर पहाड़ी ऊंचे इलाकों पर इतने ज्यादा बादल क्यों फटते हैं? इससे पहले बरसात के इस मौसम में हिमाचल प्रदेश में कई बादल फटने से तबाही की खबरें आ चुकी हैं। जब बादल फटते हैं तो अचानक अथाह पानी बहता है। इससे इतनी तेज फोर्स के साथ अचानक बाढ़ आती है कि सब कुछ बहा ले जाती है, कुछ नहीं बचता। मकान के मकान ताश के पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं में एक दशक के भीतर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक अब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में 1.5 गुना से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मॉनसून की बारिश के समय ही होती हैं। जानते हैं कि ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, साथ ही बादल कैसे, कब और क्यों फटता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। विज्ञान के मुताबिक बादल फटने की घटना क्या है, बादल फटना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको बताएं कि बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। हालांकि बादल फटने की सभी घटनाओं के लिए कोई एक परिभाषा नहीं है। फिर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक क्षेत्र में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कब होती है बादल फटने की घटना। दरअसल तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा होने पर पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इससे बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल का घनत्व बढ़ जाता है। इससे एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है। इसे ही बादल फटना कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्षेत्रीय जल चक्र में बदलाव भी बादल फटने का बड़ा कारण है। इसलिए यहाँ बादल पानी के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से बरसना शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो मानसून की गर्म हवाओं के ठंडी हवाओं के संपर्क में आने पर बड़े आकार के बादल बनते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसा पर्वतीय कारकों के कारण भी होता है। इसलिए हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। विज्ञान के मुताबिक समझे तो बादल तब फटता है जब नमी के साथ चलने वाली हवा एक पहाड़ी इलाके तक जाती है, जिससे बादलों का आपको बताएं कि स्तंभ बनता है और इसे क्यूमुलोनिम्बस के बादलों के तौर पर भी पहचाना जाता है। इसी तरह के बादल भारी बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली गिरने का कारण बनते हैं। बादलों की इस ऊपर की ओर गति को ओरोग्राफिक लिफ्ट भी कहा जाता है। इन अस्थिर बादलों के कारण एक छोटे से क्षेत्र में भारी बारिश होती है। इसके बाद ये बादल पहाड़ियों के बीच मौजूद दरारों और घाटियों में बंद हो जाते हैं। बादल फटने के लिए आवश्यक ऊर्जा वायु की ऊर्ध्व गति से आती है और क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहाड़ों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मानसून की बारिश के समय बादल फटना आम हो चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका है। वहीं तेज हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों को अंधाधुंध काटना, कचरे को जलाना जिम्मेदार है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना, जंगलों में अवैध निर्माण भी इसका कारण बन रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कहां से मिलती है इतनी नमी। पानी से भरे बादल पहाड़ों की ऊंचाई के कारण एक क्षेत्र के ऊपर अटक जाते हैं, फिर उस इलाके पर एक साथ तेजी से बरस जाते हैं। सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर आफत बनकर बरसने वाले इन बादलों को इतना पानी कहां से मिलता है। इन बादलों को नमी आमतौर पर पूर्व से बहने वाली निम्न स्तर की हवाओं से जुड़े गंगा के मैदानों पर कम दबाव प्रणाली प्रदान करती है। कभी कभी उत्तर पश्चिमी से बहने वाली हवाएं भी बादल फटने की घटना में
मदद करती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट के लिए कई कारकों को एक साथ आना पड़ता है। इसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। खतरनाक है बादल का फटना, क्योंकि हाल ही में जो बादल फटने की घटना हुई है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। बादल फटने पर लोगों की जिंदगी, संपत्ति दोनों को बहुत नुकसान होता है। बादल फटने पर नदी नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। पहाड़ों पर ढलान होने के कारण पानी रुक नहीं पाता, बल्कि तेजी से नीचे की ओर बहता है। यह पानी मिट्टी, कीचड़, पत्थर, मवेशी, इंसान सभी को अपने साथ बहा ले जाता है। पिछले दशक में ही पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बादल फटने के समय ढलान पर नहीं रहना चाहिए। बरसात के दिनों में नदी और नालों के किनारों पर ना रुके। लंबी अवधि के उपाय के लिए पौधारोपण कर जलवायु परिवर्तन को संतुलित करें।